सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। सो गाइज, आज हो गया 12 और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 5:10। हाँ, मॉर्निंग के 5:12 हो रहे हैं। सो अब मेरे एग्ज़ाम को बचे हैं मात्र 7 दिन, क्योंकि 19 को मेरा एग्ज़ाम है। सो आई थिंक आप सभी का एग्ज़ाम हो गया होगा या फिर कुछ बच्चों का बचा होगा, तो आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जिन लोगों ने सीजल का एग्ज़ाम दे दिया है, तो यार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा आ रहा है। आई मीन ईजी आ रहा है या फिर मॉडरेट आ रहा है। आई मीन आपको जैसा लग रहा है ना, आप लोग कमेंट ज़रूर करना। अच्छा, जैसे ही ये सीजल का एग्ज़ाम ओवर होगा, उसके बाद आपको एमटीएस का एग्ज़ाम होना है और सबसे लास्ट में स्टेनो का एग्ज़ाम होगा। तो अभी दो एग्ज़ाम बचे हुए हैं। सो आज जो मेरे को टारगेट फॉलो करना है, एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे हिस्ट्री में 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था वो याद करना है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद मैथ में ज्योमेट्री का जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको याद करना है। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर में आज का टॉपिक है वॉइस, यहाँ से 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। देन फिर आपका ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन रिवर, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं और एक मॉक टेस्ट देना है, फुल मॉक। और सबसे लास्ट में वोकेबलरी में सिनोनिम्स, एडियम्स और वन वर्ड, ये तीनों 840 से लेकर 860 यानी कि 840 से लेकर 860 तक मेरे को याद करना है। ओके, सो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 1857 की क्रांति। अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको अच्छे से पता होगा, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन देखा भी होगा, जब ये क्रांति हुई थी तो उस समय मुगल सम्राट कौन थे। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। जब ये 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट ज़रूर करना। एंड इसके अलावा इस टॉपिक में मुझे और भी कई सारी चीज़ें पढ़नी है। जैसे जब ये विद्रोह दिल्ली में हुआ था तो वहाँ पे कौन शासक इसको लीड कर रहा था, बहादुर शाह सेकेंड। इसके अलावा जब ये झांसी में हुआ था तो वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जी इसको लीड कर रही थी। इसके अलावा जब ये बिहार में हुआ था तो वहाँ पर बाबू वीर कुंवर सिंह जी इनको लीड कर रहे थे। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। बाकी मथुरा में देवी सिंह इसको लीड कर रहे थे, गोरखपुर में गजाधर सिंह, राजस्थान में जयदयाल और हरदयाल इसको लीड कर रहे थे। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करना है वो है आपका इंग्लिश ग्रामर। देखो, इंग्लिश ग्रामर में आज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वॉइस। और यहाँ से चाहे वो सीजल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो MTS हो, मतलब SSC का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। कई बारी 2 भी आता है, कई बारी 1 भी आता है और कई बारी 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं वॉइस से। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आई मीन इंग्लिश ग्रामर का। सो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें इस टॉपिक में ना बेसिकली आपको कुछ रूल्स समझने होते हैं और कई बार आपको कुछ रूल्स याद करने भी होते हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों करा है, कुछ रूल्स समझे और कुछ रूल्स याद करें। जैसे आपने पढ़ा होगा, इसमें जो हमारा वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसको हम चेंज करते हैं इज़ MR प्लस V3 में। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा होगा, जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है उसको अपन चेंज करते हैं वाज वेयर प्लस V3 में। सो ऐसे कई सारे कुछ रूल्स हैं जो आपको समझने होते हैं प्लस याद करने होते हैं। बट हाँ, अगर आपने चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लिया तो फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। मैं एक सेंटेंस दूंगा जो कि आपको एक्टिव में होगा, आपको उसका पैसिव बनाना है। ओके, सो क्वेश्चन मतलब सिंपल सा ही है। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस अरेस्टेड हिम, इसका आपको पैसिव में बताना है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट ज़रूर करना। बाकी आपने इस टॉपिक में ये भी पढ़ा होगा कि जब एक्टिव में हेड प्लस V3 होता है तो उसको जब अपन पैसिव में चेंज करते हैं तो वो हैड बीन प्लस V3 हो जाता है। सो फाइनली आज का ये टॉपिक अपना हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो अब अपन स्टार्ट करते हैं मैथ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योमेट्री। देखो, आज मुझे ज्योमेट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो याद करना है, क्योंकि देखो एग्जाम में फॉर्मूला से क्वेश्चंस आता ही आता है, तो ये ज़रूरी है भाई। ठीक है, इसमें आपने देखो सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ा होगा, ऑर्थो सेंटर के बारे में पढ़ा होगा, या फिर आपने ट्रेपेज़म के बारे में पढ़ा होगा, और भी कई सारी चीज़ें आपने पढ़ा होगा अच्छे से। सो आज अपने को जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो याद करना है। सो अपन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। जब 2 मीडियन, ठीक है, जब 2 मीडियन आपस में राइट ट्रायंगल पर इंटरसेक्ट करती है, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब 2 मीडियन आपस में राइट ट्रायंगल पर इंटरसेक्ट करती है तो जितने भी मीडियन है वो कौन सा ट्रायंगल बनाते हैं। क्वेश्चन फिर से रिपीट करूँ, जब 2 मीडियन आपस में राइट ट्रायंगल पर इंटरसेक्ट करती है तो जितने भी मीडियन है वो कौन सा ट्रायंगल बनाते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट ज़रूर करना। इसमें सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है, उसके बाद ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला है, ट्रेपेजियम का है, देन फिर कुछ सर्किल वाला भी है। सो ये सब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
बाकी आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है कमेंट ज़रूर करना। और अभी तो सीजल का एग्ज़ाम चल रहा है एंड एसएससी के एकदम नेक्स्ट लेवल वाले नोटिस भी आ रहे हैं, आपने पढ़ा भी होगा। बाकी अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया और किस दिन एग्ज़ाम था। आई मीन एग्ज़ाम हो गया है या फिर होने वाला है। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करना है वो है ज्योग्राफी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन रिवर। और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपने पढ़ा भी होगा झेलम नदी को लेकर, या फिर चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यमुना हो गया, चंबल, बेतवा, केन हो गया, सोन नदी हो गया। सो ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक से आते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। आप मुझे ये बताओ कृष्णा रिवर जो है ना उसकी लंबाई कितनी है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट ज़रूर करना। एंड इसके अलावा देखो, जैसे एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि जो श्रीनगर शहर है ये किस नदी के बगल में सिचुएटेड है, तो इसका सही आंसर होगा झेलम नदी। और जम्मू शहर चेनाब नदी के बगल में सिचुएटेड है। ओके। अच्छा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो इसका आंसर आपको अच्छे से पता होगा, यमुना हो गया। या फिर इसके अलावा जो गंगा नदी है वो 2 रिवर से मिलके बनती है, कौन कौन सा, अलकनंदा एंड भागीरथी। ओके। सो इसमें यही सब है, बाकी इसको मैं एक बार रिवाइज़ कर लेता हूँ। वैसे इस टॉपिक में इसके अलावा और भी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ये जो गोदावरी रिवर है कहाँ से निकलती है, तो ये नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से निकलती है। इसके अलावा जो ये कावेरी नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो ये ब्रह्मगिरी माउंटेन से निकलती है, जो कि आपको कर्नाटक में सिचुएटेड है, ठीक है। सो अपन फाइनली आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करना है वो है आई मीन वोकेबलरी मेरे को लर्न करना है। सो ये ब्लैक बुक्स हैं, सिनोनिम्स, इडियम्स और वन वर्ड, ये तीनों 840 से लेकर 860 तक मेरे को याद करना है। और फिलहाल मैं पीडीएफ से याद करूँगा। और यार लैपटॉप ऑन करने का मन नहीं कर रहा, तो इस फ़ोन में है ऑलरेडी पीडीएफ, तो मैं इसी से याद कर लेता हूँ। बाकी उसमें थोड़ा ज़्यादा जूम करना पड़ता है, इसमें थोड़ा कम जूम करना पड़ता है, तो ये सही है। आई मीन कंफर्टेबल यहाँ पे मैं। बाकी जब मैं मॉक दूंगा तो फिर मॉक के लिए तो लैपटॉप यूज़ करना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। ओके। सो अपन स्टार्ट करते हैं इस पीडीएफ से पहले। सो यहाँ पर कई सारे वन वर्ड है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। पुअर फिजिकल और मेंटल कंडीशन, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पुअर फिजिकल और मेंटल कंडीशन, इसका वन वर्ड क्या होगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट ज़रूर करना। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग वन वर्ड, सिनोनिम्स, एडियम्स ये सब किस बुक से याद कर रहे हो। आई मीन ब्लैक बुक से कर रहे हो, या फिर जो नीतू मैम की बुक आती है उनसे कर रहे हो, या फिर किसी अदर बुक से कर रहे हो। आप लोग कमेंट ज़रूर करना। अच्छा, मैं आपसे एक एडियम्स पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। सो क्वेश्चन ये है, आउट ऑफ द ब्लू। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आउट ऑफ द ब्लू, इसका एडियम्स क्या होगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर करना। देखो यार, मैंने कई सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो जैसे जैसे आप इस वीडियो को धीरे धीरे पूरा देखोगे तो आपको कई सारे क्वेश्चंस दिखेंगे। अगर आपको वो क्वेश्चन आता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर वो क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट में देख सकते हो कि अदर बंदों ने क्या कमेंट करा है, तो आपका वो आई मीन आप याद कर सकते हो ऐसे करके, तो आपका बेनिफिट है। सो मैंने वन वर्ड पूछ लिया, उसके अलावा एडियम्स पूछ लिया, अब बच गया सिनोनिम्स। चलो एक सिनोनिम्स भी पूछ लेते हैं। तो आप मुझे ये बताओ फॉर्मल का सिनोनिम्स क्या होता है। FORMAL, फॉर्मल का सिनोनिम्स क्या होता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर करना। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। सो अब मॉक टेस्ट बचा हुआ है एंड वो मैं टेक्स्ट बुक से दूंगा, क्योंकि वहाँ पर अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं ना सीजीएल के, तो वहाँ पर वो उसी बेस के क्वेश्चन वहाँ पर वो सेट करके आई मीन टेस्ट के फॉर्म में आ रहे हैं, तो मेरे को वहाँ से एक मॉक टेस्ट देना है। बाकी जितने भी मार्क्स आएंगे मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँगा। अच्छा हाँ, बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप इंस्टा पे या फिर टेलीग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, है नितिन ठाकुर करके। एंड दूसरा टेलीग्राम, वहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में 500 से भी ज़्यादा मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप उस ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। सो वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो चुकी है और अपन वीडियो को यहीं पे एंड करते हो। लास्ट में यही कहना था कि अगर आपको आज की वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से कर देना। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।